Good evening friends, this is Sonia and welcome to my YT channel चौक एंड डस्टर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारी ये क्लास कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर रहेगी, जो बहुत ही थोड़ी थोड़ी जो वर्ड उनकी वर्डिंग जो है वो सेम सेम दिखती है लेकिन अलग है, और वो सारी चीज़ें जो अलग अलग जगह पे भी हैं लेकिन उनका नाम जब पढ़ते हैं जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सेम है। और कई बार क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से भी हम उसको सेम समझ के पढ़ लेते हैं और इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि ये हमारा सही है या बुक वाला सही है या टेस्ट वाला सही है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन में रहते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है। स्वाभाविक बात है कि कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और बहुत ही रेयर इनके अंदर डिफरेंस है, और लेकिन डिफरेंस है बहुत कम लेकिन है ज़रूर। और ये दोनों माइनर सी मात्रा को अगर देखा जाए और थोड़ी सी मात्रा चेंज होते ही उसके मीनिंग बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो जहाँ पे है चीज़ वो नाम ही बदल जाता है, पूरा का पूरा शहर ही बदल जाता है। ठीक है, तो आज उन्हीं मंदिरों उनके इसके अंदर कुछ मंदिर भी हैं, कुछ इसके अंदर प्राचीन जो छतरियां हैं, स्मारक हैं वो हैं, दुर्ग भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी ले ली हैं। इसके पीछे कोई भी कंफ्यूजिंग फैक्ट है नहीं बचा है जिसके अंदर कंफ्यूज हो। तो सबसे पहले त्रिलोक दीपक की बात कर लेते हैं। त्रिलोक दीपक, अब ये नाम जो है आपने पढ़ा होगा सिर्फ और सिर्फ रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि रणकपुर जैन मंदिर जो है 1444 स्तंभों का, जिसे स्तंभों का वन भी कहते हैं, नलिनी विमान भी कहते हैं, त्रिलोक दीपक भी कहते हैं, और बहुत ही बड़ा है, आपको पता है। तो इसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ त्रिलोक दीपक जो है, जो बीकानेर के अंदर भांडासर जैन मंदिर है, जिसकी जो नींव है घी से सिंची गई थी, जो नींव है वो घी से बनाई गई थी, उसको भी त्रिलोक दीपक के नाम से जाना जाता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो रणकपुर जैन मंदिर है ना, इसको तो ओनली त्रिलोक दीपक कहा जाता है, लेकिन भांडासर जैन मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद कहा जाता है। तो कई बार क्या है, एग्जामिनर ऑप्शन के अंदर रणकपुर जैन मंदिर नहीं देगा, सीधा ही क्या देगा, जो बीकानेर का भांडासर जैन मंदिर है ना वो दे देगा, और उसके अंदर त्रिलोक दीपक ये पूछ लिया जाएगा त्रिलोक दीपक कहाँ स्थित है, उसके अंदर बीकानेर का ऑप्शन मिलेगा। और जो पाली वाला रणकपुर जैन मंदिर है ना, ये पाली के अंदर है, ये आपको ऑप्शन में पाली नहीं देगा और बाकी 4 ऑप्शन दे देगा, उसके अंदर बीकानेर होगा। तो आप कंफ्यूज होंगे कि त्रिलोक दीपक तो सिर्फ रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। त्रिलोक दीपक 2 है राजस्थान के अंदर, दोनों के उपनाम जो है त्रिलोक दीपक हैं। एक तो रणकपुर जैन मंदिर पाली वाले का और एक भांडासर जैन मंदिर बीकानेर वाले का। ठीक है, दोनों को ही त्रिलोक दीपक कहते हैं, तो ये याद रखना। दूसरा एक फैक्ट है वराह मंदिर। वराह मंदिर जो है अजमेर के अंदर है, अरुणराज ने बनाया था, आपको पता है। ठीक है, तो ये सबको पता है कि वराह मंदिर हम मेन जब मंदिर पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम अजमेर के मंदिर पढ़ेंगे, तो वराह मंदिर ऑब्वियस सी बात है कि वराह मंदिर सबसे पहले आएगा। लेकिन आदि वराह मंदिर जो है वो किसी भी बुक में नहीं दिया होता। अगर बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छे वर्क के साथ की उसके अंदर काम किया गया, बहुत अच्छे से उसको लिखा गया है, तो उसके अंदर आदि वराह जो है मिल जाएगा आपको। बहुत डीप है ये, आदि वराह मंदिर भी है। और आदि वराह मंदिर कहाँ है? आहड़ के अंदर है, उदयपुर में, और ये मिहिर भोज ने बनवाया था। ठीक है, आपको पता है ये शासक कितना बढ़िया शासक था, कितनी इसने अपने जो गुर्जर प्रतिहार काल था उसके अंदर इसने बहुत विस्तार किया था अपने शासन का। और मिहिर भोज ने जो आदि वराह की उपाधि धारण की थी ना, वो उसी के आधार पर उसने आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वराह मंदिर और आदि वराह, फर्क इतना है कि इसमें आदि लगा हुआ है और इसमें सीधा वराह मंदिर है। तो इतने से फर्क से इसके पूरे मायने बदल गए हैं। तो ये दोनों भी, वराह मंदिर और आदि वराह दोनों अलग अलग जगह पे है। वराह मंदिर अजमेर में है, अरुणराज ने बनवाया था, और आदि वराह मंदिर जो है वो आहड़ के अंदर है, उदयपुर में, और मिहिर भोज ने बनवाया था। काकुनी मंदिर 2 जगह पे है। कई बार ऑप्शन में कोटा नहीं मिलता, वहाँ पे 12 मिल जाता है, और कई बार छिपा बड़ौद 12 नहीं होता, कोटा मिल जाता है। तो हम क्या है, काकुनी मंदिर सिर्फ और सिर्फ
ऑलमोस्ट कोटा ही पड़ते हैं, लेकिन जो काकुनी मंदिर है वो छिपा बड़ौद बारां के अंदर भी है। यानी काकुनी मंदिर दो जगह ऐसे मंदिर है जिनको काकुनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक तो कोटा के अंदर, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, कोटा वाले को तो हम ऑलमोस्ट सभी बुक्स के अंदर देखते हैं, लेकिन छिपा बड़ौद बारां के अंदर भी एक काकुनी मंदिर है। ठीक है, तो ऑप्शन में कोटा ना होकर बारां मिलेगा और काकुनी मंदिर पूछा जाएगा तो उसका उत्तर बारां होगा, क्योंकि बारां के अंदर भी काकुनी मंदिर के नाम से एक मंदिर है। ठीक है, फिर जो है हर्षद माता मंदिर और हर्षनाथ मंदिर। एक तो हर्षद माता मंदिर है और एक हर्षनाथ मंदिर है। ये माता है, ये देवता है। ठीक है, तो ये हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा के अंदर है, सबको पता है हर्षद माता आभानेरी दौसा। लेकिन हर्षनाथ मंदिर सिक्कर के अंदर जीर्ण माता जी के भाई थे, ये आपको पता है। दोनों के अंदर अनबन हुई और जो जीर्ण माता थी वो पर्वत पे जाके बैठ गई थी और उनको मनाने के लिए हर्षनाथ जाते हैं। ये वही हर्षनाथ मंदिर है जो जीर्ण माता के भाई हर्ष के लिए बना है। ठीक है, ये सिक्कर के अंदर है। तो फर्क इतना है कि हर्षद माता मंदिर है ये और ये हर्षनाथ मंदिर है। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है, तो कई बार ऑप्शन में दौसा की जगह सिक्कर और हर्षद नाथ लिखा हुआ मिल जाए, माता ना मिले तो सीधा ही हर्ष मंदिर लिखा मिल जाए। तो अगर हर्ष मंदिर लिखा हुआ है, माता या नाथ नहीं लिखा हुआ, और अगर ऑप्शन में दौसा है तो दौसा, और दौसा नहीं है तो सिक्कर, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर पूरा कंप्लीट लिखा हुआ होगा कि हर्षद माता या हर्षनाथ, और अगर ऐसा नहीं है और दोनों ऑप्शन में है तो क्वेश्चन डिलीट होगा, ये सबको पता है। ठीक है, उसके बाद में उत्तरबंड किवाड़। ठीक है, उत्तरबंड किवाड़ जो है वो जैसलमेर दुर्ग को भी कहते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, जो ऑलमोस्ट हम पढ़ते हैं बहुत सारी किताबों में, जो सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं ना, बटनेर वाला किला जो हनुमानगढ़ के अंदर है, उसके लिए हम पढ़ते हैं कि उसको उत्तरबंड किवाड़ कहते हैं। लेकिन जैसलमेर दुर्ग जो है, सुनारगढ़ दुर्ग जो है, उसको भी उत्तरबंड किवाड़ कहा जाता है। अगर उत्तरबंड किवाड़ पूछा जाए और बटनेर ऑप्शन में ना हो तो उसका ऑप्शन जैसलमेर होगा। वहाँ देख के ये मत सोचना कि क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अगर बटनेर ऑप्शन में नहीं है तो जैसलमेर है तो क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, उसका सही उत्तर जैसलमेर होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाया जाता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होता, क्योंकि अगर ऑप्शन सही है, क्वेश्चन पूछा गया है और किसी भी किले को सेम नाम से जाना जाता है, तो वो हमारी गलती है कि हमने डीप तरीके से नहीं पढ़ा, एग्जामिनर की गलती नहीं है। तो ध्यान रखना, उत्तरबंड जो किवाड़ है वो जैसलमेर को भी कहा जाता है। फिर तिलसमी किला। तिलसमी किला आपको पता है बूंदी वाले किले को कहते हैं। सबसे ज़्यादा हम बूंदी वाले किले के लिए ही पढ़ते हैं कि इसको तिलसमी किला बोलते हैं, डरावना किला। तिलसमी का मतलब होता है डरावना किला। लेकिन मेड़ता का जो किला है ना, नागौर के अंदर मेड़ता वाला किला, उसको भी तिलसमी किला कहते हैं। अगर तिलसमी किला पूछा जाए और बूंदी की जगह ऑप्शन में नागौर हो और बूंदी ना हो तो फिर ऑप्शन नागौर होगा, मेड़ता का किला नागौर होगा, क्योंकि दोनों को ही तिलसमी किले के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद फूल महल। फूल महल जो है दो जगह पे है। मोस्टली हम मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो फूल महल है, जोधपुर के अंदर जो अभय सिंह ने बनवाया था, किसने बनवाया था? अभय सिंह ने। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बनाया हुआ है। लेकिन उदयपुर के अंदर भी फूल महल है, उदयपुर के अंदर भी फूल महल है। ठीक है, तो फूल महल दो जगह पे है, जोधपुर में भी है, उदयपुर में भी है। अगर पूछा जाए अजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया फूल महल कहाँ है, तो ऑप्शन जो आपका है आंसर है वो जोधपुर रहेगा। लेकिन अगर सीधा ही फूल महल पूछा जाए और ऑप्शन में जोधपुर नहीं है तो उदयपुर जरूर मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर दोनों हैं तो फिर पूरा कंप्लीट पूछा जाएगा कि मेहरानगढ़ का फूल महल या फिर अजीत सिंह ने बनवाया, अभय सिंह ने बनवाया वो वाला फूल महल कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो अभय सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो फूल महल दो जगह पे है, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। उसके बाद में ये फतेह प्रकाश महल, जो फतेह प्रकाश महल है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसी के साथ में जो फतेह महल है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। एक फतेह प्रकाश महल है और एक फतेह महल है। ठीक है, तो इसमें एक ही नाम जो मिसिंग है, इसके अंदर फतेह प्रकाश जोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर फतेह महल सीधा ही। ये जो फतेह महल है अजीत सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर के अंदर बनवाया था, अजीत सिंह ने बनवाया था।
ठीक है। और ये जो है फतेह प्रकाश महल, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ पे है? फतेह प्रकाश। यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे प्रकाश नहीं है। ये जोधपुर के अंदर है और ये प्रकाश वाला चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। एक थंबा महल जोधपुर के अंदर है, सबको पता है एक थंबा महल, ये भी अजीत सिंह ने बनवाया था, एक थंबा महल। और एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर है, शिव सिंह ने बनवाया था, ज्ञान कंवर, माता ज्ञान कंवर के याद में बनवाया था एक थंबिया महल। ये एक थंबिया महल है, ये एक थंबा महल है जो जोधपुर के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और एक थंबिया महल जो है वो डूंगरपुर के अंदर है, शिव सिंह ने बनवाया था ज्ञान कंवर की याद में। और एक नया ही फैक्ट जो है, मैंने किसी भी बुक के अंदर नहीं पढ़ा, सिवाय एक बढ़िया पब्लिकेशन की बुक है उसके अंदर मैंने पढ़ा है, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, अदर थंब महल। ये अदर थंब महल मैंने किसी भी बुक के अंदर नहीं देखा, नागौर के अंदर है ये। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक एग्ज़ाम में नहीं बनता तब तक इम्पोर्टेंट नहीं होता, जब एग्ज़ाम में बन जाता है ना तब इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एग्ज़ाम के बनने के बाद में अगर हमें पता चले कि ये इम्पोर्टेंट था तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले ही अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो हम जब दोनों याद करते हैं, एक थंबा महल जोधपुर के अंदर, एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर, इसी के साथ अदर थंब जो महल है नागौर के अंदर है। यहाँ पे गौर कर लेना, नागौर में गौर क्या करना है कि अदर थंब महल जो है वो नागौर के अंदर है। बोहरा की छतरी, बोहरा की छतरी और बोहरा समाज की छतरियाँ। अब इनके अंदर सबसे पहले बोहरा नाम देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? गलियाकोट डूंगरपुर। हमें बस एक रटा हुआ है कि बोहरा समाज का उर्स, बोहरा की छतरी, ये सारी चीज़ें, बोहरा नाम ही हमारे दिमाग में गलियाकोट डूंगरपुर को उजागर कर देता है कि बस बोहरा नाम तो आ गया तो गलियाकोट डूंगरपुर। और पहले ही ऑप्शन में जब गलियाकोट डूंगरपुर आपको दिख जाएगा तो आप वहीं पे टिक करोगे। लेकिन बोहरा की जो छतरी है वो करौली के अंदर है, और बोहरा समाज की जो छतरियाँ हैं ना, बोहरा समाज, पूरा समाज, उसकी छतरियाँ गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। लेकिन बोहरा की छतरी, यहाँ पे समाज की बात नहीं हो रही, ओनली बोहरा की छतरी करौली के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छोटी छोटी गलतियों से, छोटी छोटी मात्राओं से, छोटे छोटे वर्ड्स को मिस करके पूरे मायने क्वेश्चन के बदले जा सकते हैं। गढ़ चिंतामणि, अब गढ़ चिंतामणि पढ़ते ही हमारे दिमाग में मेहरानगढ़ दुर्ग आ जाता है, जोधपुर वाला, क्योंकि उसको गढ़ चिंतामणि कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम है गढ़ चिंतामणि। लेकिन चिंतामणि दुर्ग जो है वो जूनागढ़ बीकानेर वाले को भी कहा जाता है, लेकिन इसको सिर्फ चिंतामणि कहते हैं, इसको गढ़ चिंतामणि कहते हैं, ठीक है। अब अगर गढ़ हटा लिया जाए और अगर चिंतामणि पूछ लिया जाए और ऑप्शन में आपको मेहरानगढ़ नहीं मिले तो आप क्या सोचोगे कि क्वेश्चन तो डिलीट होगा, मेहरानगढ़ तो ऑप्शन में नहीं है। और वहीं पे अगर जूनागढ़ ऑप्शन में आ जाए तो क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा माय लॉर्ड, आपको जूनागढ़ सही उत्तर करना पड़ेगा अगर आपने डीप पढ़ा है तो। फिर उसके बाद में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या गद्दी। साल या गद्दी एक ही चीज़ होती है। साल वो होती है जिसके ऊपर छत नहीं होती, सीधा ही बनाया गया होता है, 4 दीवारें होती है, छत ऊपर होती नहीं है। मंदिर के ऊपर तो छत होती है लेकिन साल या गद्दी के ऊपर छत नहीं होती, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है वो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो है या फिर गद्दी जो है वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। इसके अंदर मंदिर और साल का ही डिफरेंस है और पूरा उत्तर ही बदल जाएगा, ठीक है। जूनागढ़ बीकानेर, जूनागढ़ जो दुर्ग है, ठीक है, गढ़ है, किला है, वो बीकानेर के अंदर है, सब जानते हैं। लेकिन जूना महल, जूना महल जो है वो डूंगरपुर के अंदर है। अपनी अभेद्यता के लिए बहुत ही जाना जाता है, बहुत ही सुंदर कंगूरों से, छतरियों से और ऊट पटांग इसके अंदर जालियां लगी हुई है, ठीक है। तो उसको जूना महल कहते हैं। ये बहुत ही अभेद्य और युद्ध के लिए बहुत ही अच्छा दुर्ग जो महल माना जाता है डूंगरपुर वाला। तो जूना महल जो है वो डूंगरपुर के अंदर है और जूनागढ़ जो है वो बीकानेर के अंदर है। यहाँ पे जूना महल है, यहाँ पे जूनागढ़ है। गढ़ बीकानेर के अंदर है और राय सिंह ने बनवाया था। सबसे पहले इसको राव बीका ने बनवाया था, लेकिन बाद में इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था, वो राय सिंह ने करवाया था। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो किताब में या किसी भी कहीं भी हम देखते हैं वो राय सिंह का ही नाम आता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बहुत ही डीप घुस जाए एग्जामिनर तो फिर आपसे राव बीका के बारे में भी पूछा जा सकता है। जूना महल जो है वो डूंगरपुर के अंदर है, जूनागढ़ जो है वो बीकानेर के अंदर है, याद रखना।
बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर के अंदर है। हम जानते हैं हवेलियों के बारे में पढ़ते हैं, तब बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर के अंदर। लेकिन बड़े देवता की हवेली कहाँ है? कोटा के अंदर है। बड़े मियाँ बड़े देवता, नाम बदला है मियाँ और देवता, और ऑप्शन चेंज हो गया। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर के अंदर, बड़े देवता की हवेली कोटा के अंदर। ठीक है, दोनों के उत्तर अलग अलग हैं, क्योंकि हमें क्या है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग का जो एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनमें नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। कभी भी किसी ने शायद ही दिया हो, जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में होता है, लेकिन थर्ड ग्रेड में नहीं होता। अब तक रीट होती थी। अब पहली बार क्या है, जो थर्ड ग्रेड वाले बच्चे थे, लेवल फर्स्ट के लगा लो, सेकंड के लगा लो, वो कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? नेगेटिव मार्किंग के। और हमारी आदत क्या है, हम बस पढ़ते हैं और किस हिसाब से याद करते हैं कि ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। तो अब नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग में तैयारी कितनी होनी चाहिए कि बिना ऑप्शन उत्तर याद होना चाहिए आपको। पूरा कंसेप्ट इस तरीके का क्लियर होना चाहिए कि आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वहाँ पे ये चीज़ें परेशान करती है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, उसको दिमाग में बिठाते हैं, फिर क्या सोचते हैं, ऑप्शन देख के हमें याद आ जाएगा। हमने याद किया बड़े से हमने जोधपुर याद कर लिया। अगर बड़े मियाँ और बड़े देवता आ गया तो हमें क्या रहा, बड़े मियाँ जोधपुर में थे। ठीक है, फिर वहाँ पे लिखा हुआ था देवता, वो आपको दिखा नहीं। जैसे नहीं वर्ड नहीं दिखता ना, धोखेबाज होता है। किसी भी क्वेश्चन में हमें नहीं दिखता और हम हाँ सोच के उत्तर करके आते हैं। तो वैसे ही बड़े मियाँ और बड़े देवता, और जूनागढ़ जूना महल, 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, इस तरीके से इनके जो छोटे छोटे वर्ड है ना, वो याद रखना, तभी आप उत्तर सही कर पाओगे। अदरवाइज तुक्काफिकेशन इस बार नहीं चलेगी। तो बड़े देवता की हवेली जो है वो कोटा के अंदर है। और अब सालिम सिंह और जालिम सिंह, नाम देखो भाई, सालिम सिंह और जालिम सिंह। सालिम सिंह जो है वो जैसलमेर के अंदर है, आपको पता है जैसलमेर में पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, बहुत सारी हवेलियाँ, पालीवाल ब्राह्मणों की हवेलियाँ, बहुत सारी हवेलियाँ हैं। जैसलमेर जो है हवेलियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, शेखावाटी में बहुत सारी हवेलियाँ हैं। तो सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, और जालिम सिंह जो है वो कोटा के अंदर है। जालिम सिंह की हवेली कोटा के अंदर, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर। बस सै और जय बदला है और पूरा उत्तर बदल गया। ठीक है, सालिम सिंह जैसलमेर में बैठे हैं और जालिम सिंह कोटा में बैठे हैं। राजस्थान का ताजमहल, सबको पता है कि जसवंत थड़ा जो है, सरदार सिंह ने 1906 में अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनवाया था। जसवंत सिंह की याद में ये बनवाया गया था जसवंत थड़ा। और मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर ये बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, इसीलिए इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। लेकिन जो जुम्मा मस्जिद है, शाहजहाँ ने जिसे बनवाया था अजमेर वाली मस्जिद के अंदर ही, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसमें बनवाया था जुम्मा मस्जिद, इसको भी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का ताजमहल और ऑप्शन में आपको जसवंत थड़ा ना मिले और वहीं पे ऑप्शन में जुम्मा मस्जिद हो, तो फिर ये मत सोचना कि क्वेश्चन डिलीट होगा। क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, फिर उसका उत्तर होगा जुम्मा मस्जिद, क्योंकि जुम्मा मस्जिद को भी जैसलमेर राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जो कि जुम्मा मस्जिद अजमेर के अंदर है। और मैंने एक वीडियो के अंदर जामा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद, शाह जामा मस्जिद, तीनों का कंसेप्ट क्लियर किया है, वो वीडियो जाके देख लेना। ये जुम्मा है, अजमेर वाली मस्जिद के अंदर जुम्मा मस्जिद है, जामा मस्जिद भरतपुर के अंदर है, शाह जामा मस्जिद नागौर के अंदर है। उसके बाद में फ़खरुद्दीन पीर की दरगाह, फ़खरुद्दीन पीर की दरगाह देखते ही हमें याद आता है गलियाकोट डूंगरपुर, लेकिन ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह भी है, वो है सरवाड़ अजमेर के अंदर। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है। फ़खरुद्दीन पीर, यहाँ पे पीर लिखा हुआ है, यहाँ पे ख्वाजा लगा दिया। अगर पीर और ख्वाजा दोनों को ही हटा लिया जाए और सीधा ही पूछ लिया जाए फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, ऑप्शन में आपको गलियाकोट डूंगरपुर ना मिले और वहाँ पे सरवाड़ अजमेर दे दिया जाए, तो फिर ऑप्शन डिलीट नहीं होगा, क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, उसका उत्तर होगा सरवाड़ अजमेर। फ़खरुद्दीन पीर की दरगाह, ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह दोनों ही सेम बंदे की है, सेम जो नाम है। ठीक है, लेकिन
फ़खरुद्दीन पीर की बात करें तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह की बात करें तो ये सरवाड़ अजमेर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में कबीर शाह की दरगाह और मकबरा। ठीक है तो एक ही, लेकिन कहीं पे दरगाह लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे मकबरा। देखो मकबरे के ऊपर ही दरगाह बनाई जाती है। हमारे हिंदुओं के मंदिर के अंदर क्या होता है, मूर्तियाँ रखी जाती हैं। जो दरगाह होती हैं, जो मस्जिद होती है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मकबरे नुमा एक बनाई जाती है, मकबरा बनाया जाता है, उसके ऊपर दरगाह बनाई जाती है। तो कबीर शाह का दरगाह पूछे या मकबरा पूछे, दोनों ही करौली के अंदर है। कहाँ पे है, करौली के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स जो मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। और मैंने चुन चुन के जितने भी मुझे मिले, जहाँ से भी मिले, मैंने सारे के सारे उठाए हैं और विद प्रूफ, और इनका सही सही नाम, इनके पूरे पूरे नाम। ठीक है, जैसे ख्वाजा फ़खरुद्दीन पीर। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर किया है। और इस बार क्या है, हमें सही ऑप्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। हम तुक्केबाजी नहीं कर सकते, और ना ही हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि ऑप्शन देख के हम याद कर लेंगे। ऑप्शन देख के याद कुछ आने वाला नहीं है, बस हमें कंप्लीट और सही से याद करना है, ताकि बिना ऑप्शन के हम उत्तर खोज सकें और अपना जो भी सपना है वो पूरा कर सकें। तो ये पूरी की पूरी क्लास जो है, जो कंफ्यूजिंग फैक्ट थे, मैं खुद कंफ्यूज थी इनके अंदर, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जो वीडियो देखेगा उसके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके काम के साथ साथ ये सबके काम की वीडियो है कि मुझे नहीं लगता सभी बुक्स के अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि जो रेयर होता है ना, वो नहीं मिलता बुक्स के अंदर, सभी बुक्स के अंदर नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ जो ऊपर के तथ्य है वो सब जगह मिल जाएंगे। दिल्ली की जो भारत की राजधानी दिल्ली है, ये सब बुक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ऊपर के जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो सब जगह मिल जाएंगे, सभी जगह, लेकिन बहुत ही गहराई के जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो नहीं मिलते। और फिर क्या होता है, जब वो गहराई वाले फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं तो हम क्या कहते हैं, या तो ऐप वालों को कॉल करते हैं, या फिर बुक्स वालों को मैसेज करते हैं। ठीक है, या क्लास वालों को मैसेज करते हैं कि आपका गलत है, हमारा सही है, हमने ये पढ़ा, आपने ये पढ़ाया, आपका गलत है, ये वो न जाने क्या क्या। तो अपने दायरे को बढ़ाने का मतलब यही होता है कि हमारे सामने जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स आते हैं उनको छोड़ने से अच्छा उनको अच्छे से क्लियर करें, और अपने बलबूते पे क्लियर करें, अपने बेस पे क्लियर करें, सर्च करें उस चीज़ को कि कौन सा कहाँ पे है। और राजस्थान के अंदर इतनी दरगाह, इतने मंदिर, मकबरे, ठीक है, जो ये होती है छतरियाँ होती है, महल होते हैं, दुर्ग होते हैं, ना जाने कितने हैं, और कितनों के नाम सेम है। ठीक है, और सेम नाम का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर अगर उलझाना चाहे ना, और ऑप्शन क्वेश्चन डिलीट भी ना करवाना चाहे, तब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ याद करने से हमारा दिमाग जो है वो कम नहीं होगा, ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से, अगर अपने दिमाग से अपनी ट्रिक्स बना के याद करोगे, या सीधा इसको 1-2 बार पढ़ भी लोगे, तो आपको याद हो जाएगी। और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और नेक्स्ट जो हम एसएसटी का जो पार्ट है वो लेने जा रहे हैं, कल से शुरू करेंगे एसएसटी, जो हमारी पूरी दे रखी है। और उसको पूरा जो है, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उसको एमसीक्यू बेस पूरा करेंगे, ताकि जो है प्रत्येक एक टॉपिक का 50 से 40 क्वेश्चन कर लेंगे तो एक अच्छा खासा कलेक्शन तैयार हो जाएगा, और उसी में से हमारे 5 में से 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी क्लास। थैंक यू, जय हिंद।